पूर्णिया जिला के बैसा ब्लॉक अंतर्गत सिरसी पंचायत के वर्तमान मुखिया आपके सामने रूबरू हूँ। महोदय, बहुत ही अफसोस के साथ हम आपके सामने में इस बात को रखना चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत सिरसी जो है वो पूर्णिया जिला का बैसा ब्लॉक का लास्ट छोर में है। इस पंचायत का कोई माँ बाप नहीं है महोदय। जब बाढ़ आता है, बाढ़ में लोग परेशान हाल रहता है। विभागीय लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, 3 दिन 4 दिन बाद विभागीय लोग पहुंच रहे हैं। महोदय, हमारे पंचायत में एक मठवाटोली गांव है जहां पर 300 परिवार का घर था, 300 मकानात था। आज महोदय तकरीबन 10 से 15 ही परिवार बचा हुआ है। शेष परिवार महानंदा के कटाव के कारण बेघर हो गया है। कोई रोड में बसा हुआ है, कोई मतलब खेत में बसा हुआ है, किसी को कोई आज तक घर भी नहीं है, रोड में चलता फिरता घूम रहा है। महोदय, आपके समक्ष में इस बहुत उम्मीद और आशा के साथ इस बात को रख रहे हैं कि महानंदा नदी जो अभी छोटी नदी जो उपधारा है, पोखरिया गांव होते हुए जो नदी निकली है, तो उस नदी में महानंदा नदी मिलने जा रहा है। मात्र 100 मीटर की दूरी पर महानंदा नदी है। फ्लड फाइटिंग द्वारा इसमें अगर काम नहीं हो महोदय तो 3 ब्लॉक खतरे में है। इस 3 ब्लॉक का लोग महानंदा नदी के चपेट में आ जाएगा, फिर सरकार के पास व्यवस्था नहीं होगा इतने लोगों का कोई जो मुआवजा दे पाए या इतने लोगों को किसी प्रकार का कोई राहत सामग्री दे पाए। चूँकि महोदय 3 पंचायत की आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है और महानंदा नदी जब उपधारा में मिलेगी ये 1 लाख लोगों को क्षति पहुँचाएगा। महोदय, आपका ध्यान हम मठवाटोली गाँव में लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं महोदय कि आपका स्वयं निरीक्षण हो जाए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि देखिए हमारा पंचायत का हाल देखिए। 3 मौजा महानंदा में विलीन हो गया, हिजली मौजा, पोखरिया मौजा और काशीबाड़ी मौजा महानंदा में विलीन हो गया। अब छोटा सा रास्ता रोड बचा हुआ है जो मुख्यमंत्री रोड है, वो भी कटने का कगार में है और छोटा नदी में मिलने जा रहा है। महोदय, आपसे हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका थोड़ा सा आगमन मेरा पंचायत हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ महोदय जरूर आपका निरीक्षण होगा। दूसरी चीज़ महोदय, आपका ध्यान को हम बिजली की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बिजली के विभागीय लोग, चाहे वो जेई हो, एक्जीक्यूटिव हो या फिर जेएसडी हो, सबको मैंने आवेदन दे चुका हूँ। सिरसी पंचायत में वार्ड नंबर 1 जो रहमत नगर खिकीटुल्ला के काम से मशहूर है महोदय, वहाँ पर जर्जर वायर लगा हुआ है। सिंगल एक वायर था सिर्फ जो नंगा था, आज वो वायर ये बारिश के कारण गलकर नीचे गिर गया है। लोग वहाँ लाइट से वंचित है और मैंने इसके बारे में कई बार एसडीओ साहब, एक्जीक्यूटिव साहब, जेई साहब से बात किया। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। बोल रहा है कि ठीक है 1 सप्ताह में लग जाएगा। मुखिया जी अब वायर आ गया, तो क्या महोदय ये क्यों टाला जा रहा है? क्या वजह है? लोग कंज्यूमर है, सरकार को बिल भुगतान दे रहा है, फिर भी उसको लाइट से वंचित रखा गया है। महोदय, वार्ड नंबर 14 में एक छोटा हापुनिया के नाम से मशहूर है, वहाँ पर कुछ लोग आज तक लाइट से वंचित है, जबकि ऑलरेडी वो लोग कंज्यूमर है। पोल रखा गया है, जेई को फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहा है मुखिया जी वहाँ पर मतलब मशीन चले जाएगा, बस कल चले जाएगा, परसों चलेगा, यही कह करके महोदय आज तक वहाँ पर पोल कराने गया है, मशीन का उपलब्ध नहीं है। क्या ये लोग क्यों ऐसा पब्लिक को परेशान कर रहा है महोदय? आपके समक्ष मैं इस बात को रखना चाह रहा है महोदय कि हमारा पंचायत को विशेष रूप का दर्जा दिया जाए और आपका स्वयं निरीक्षण हो, मेरा पंचायत का तकदीर और तस्वीर को बदला जाए। चूँकि मेरा पंचायत सबसे गरीब और पिछड़ा है महोदय, महानंदा नदी का चपेट में है महोदय, उससे बगल में एक नदी और बहती है महोदय। एक विशेष रूप से और एक बात आपको कहना चाहेंगे कि अभी जो बाढ़ का पानी आना शुरू हुआ है तो ढिपीटोला गांव और पोखरिया पश्चिमबर गांव और चिल्हनी गांव, ये 3 गांव के लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं। मेरा पंचायत 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट है, एक भाग में पश्चिम भाग है, दूसरा भाग पूर्व भाग है। पूर्व भाग से थोड़ा पूर्व महोदय महानंदा नदी का गुजर होता है जो कानकी का करोस से होता है, बंगाल टच करता है, और छोटा नदी जो पश्चिम नदी जो गुजरता है महोदय, ये ढिपीटोला, पश्चिम पर पोखरिया और चिल्हनी के बीच से गुजरता है। हम आपका ध्यान को लेके जाना चाहते हैं महोदय कि 2017 के बाद 5 तो नाव दिया गया था, आज एक भी नाव चलने के काबिल नहीं है महोदय। इस पार का लोग उस पार नहीं जा पा रहा है, मार्केट नहीं जा पा रहा है, अपना बच्चा का खाने पीने का सामान नहीं लेके आ पा रहा है। महोदय, हमको 5 नाव दिया जाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ महोदय। अगर